टॉपिक है पावर ऑफ वाइब्रेशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था एवरीथिंग इन लाइफ इज वाइब्रेशन। यूनिवर्स इज एन इटर्नल डांस ऑफ कॉन्शियसनेस विच कैरीज इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी। वाइब्रेशन के ऊपर ही जापान में देखा गया, आइलैंड्स होते हैं ना जापान में, तो बहुत सारे आइलैंड्स ही आइलैंड्स हैं, छोटे 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 छोटे। तो एक आइलैंड पर एक मंकीज का समूह रहता था। तो देखा गया कि एक समय वो मंकीज आलू धोकर खाने लगे। पानी में, समुद्र के पानी में आलू धोकर खाने लगे। और 300 किलोमीटर दूर एक और आइलैंड था और वहां पे भी मंकीज का एक ग्रुप था। और कुछ समय में उन मंकीज ने भी आलू को धोकर खाना शुरू कर दिया। आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। एक भी मंकी इधर आइलैंड से उधर नहीं गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने भी आलू को धोकर खाना शुरू कर दिया। तो ये इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर हुई? वाइब्रेशन के द्वारा। एक जगह मंकीज ने आलू धोकर खाना शुरू किया और दूसरी जगह मंकीज ने उस वाइब्रेशन को कैच किया और उन्होंने भी आलू को धोकर खाना शुरू किया। यहीं पे एक स्टोरी मुझे याद आती है गौतम बुद्धा की। आप सभी लोगों ने भी पढ़ी होगी उसको, अंगुलीमाल की। एक बार गौतम बुद्धा जब अपनी यात्रा कर रहे थे तो एक गांव में वो रुके और वहां से उन्हें दूसरे गांव में जाना था और वो रात को ही निकलना चाहते थे। तो वहां के भक्तों ने बोला कि भगवान, रात में आप वहां से न निकलिए, क्योंकि जंगल में एक डाकू रहता है अंगुलीमाल, और वो बहुत ही खतरनाक डाकू है। वो जो भी उस रास्ते से जाता है उसको मार देता है और उसकी अंगुली काटकर उसकी माला बनाकर पहनता है। तो गौतम बुद्धा ने सुना। उस रात वो वहीं विश्राम किया उन्होंने। दूसरे दिन भी वो वहां रहे और लेकिन वो दूसरे दिन रात को वहां से चले और वो जंगल से गुजरे। और जैसे ही वो जंगल से गुजरे, अंगुलीमाल को जैसे ही एहसास हुआ कि कोई इधर से जा रहा है, वो आया पीछे से मारने के लिए। अब गौतम बुद्धा आगे आगे चल रहे हैं और अंगुलीमाल पीछे पीछे भाग रहा है। गौर से ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्धा चल रहे हैं और अंगुलीमाल पीछे पीछे भाग रहा है। और काफी देर तक ये सिलसिला चला। गौतम बुद्धा चलते गए और अंगुलीमाल पीछे पीछे भागता गया, लेकिन वो उनको पकड़ नहीं पाया। और बहुत देर भागने के बाद में अंगुलीमाल ने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको। तो गौतम बुद्धा रुके और पलटकर उन्होंने उससे कहा, मैं भी तुमको यही समझाने आया हूं कि अब रुक जाओ, बहुत हो गया। और इसके बाद वो उनका सबसे प्यारा शिष्य बना अंगुलीमाल। फिर कहानी और भी है आगे कि उन्होंने बोला कि 10 पत्ते लेकर के आओ, तो अंगुलीमाल 10 पत्ते तोड़कर लाया। उन्होंने बोला कि अब इसको वापस लगा के आओ। तो बोला कि अब इसको वापस कैसे लगाएं, ये तो टूट गए। तो वही उन्होंने उसको समझाया कि जो चीज एक बार अगर कर दोगे गलत काम, तो उसको तुम वापस ठीक नहीं कर पाओगे। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि वो क्या चीज थी कि गौतम बुद्धा चल रहे हैं और वो पीछे से भाग रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है। गौतम बुद्धा के चारों ओर एक प्यूरिटी का ऑरा था।
और वो इतना पावरफुल था कि अंगुलीमाल भाग करके भी उसको नहीं पकड़ पा रहा था। और ये उनकी वाइब्रेशन थी गौतम बुद्धा की, इतनी पावरफुल। जैसे मैंने बताया कि हर सेल पावर हाउस है, तो हम सबके अंदर वो पावर है, लेकिन हमने कभी अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं किया सही तरीके से, और हमने अपनी क्षमताओं को दबा लिया। हमारी वाइब्रेशंस को लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने की हम सभी लोगों को आदत पड़ गई है। और ये क्या है, हम अपनी वाइब्रेशंस खुद भी बढ़ा सकते हैं। और वो किस तरह से? माइंड की प्योरिटी से, सच्चाई से, ईमानदारी से, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी को बुरा कहना नहीं, नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने, वेस्ट थॉट्स को कम करना, पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाना। और जब ये हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा, तब हम वाइब्रेट करेंगे एक हायर फ्रीक्वेंसी पर। हमारी बॉडी में दो ब्रेन हैं, एक तो जो सबको पता है ऊपर है, दूसरा है हमारा इंटेस्टाइन, ये हमारा सेकंड ब्रेन है। और ये आज की नई रिसर्च है। हम कहते हैं ना गट फीलिंग, इंट्यूशन। तो ये गट फीलिंग का ये मतलब है कि हमारी इंटेस्टाइन्स में हमारा दूसरा ब्रेन है। आजकल बहुत सारे लोग इस वर्ड को यूज करते हैं कि मैं अपना गट फीलिंग से काम करता हूं, और वो हमेशा सही होता है। आज के टाइम में जो हमारा हम हायर ब्रेन है, उसको कम यूज कर रहा है इंसान, और लोअर ब्रेन जो इमोशनल है साइड हमारी, उसको ज्यादा यूज कर रहा है। इसीलिए बैलेंस नहीं आ रहा है, वो रिएक्टिव ज्यादा हो गया है इंसान। और कोरोना में ये ज्यादा देखा गया। कोरोना में आदमी को एक फियर डेवलप हो गया, इनसिक्योर हो गया, वो डिप्रेशन में बहुत सारे लोग चले गए। और डिप्रेशन भी आज की डेट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बाद में नंबर 1 डिजीज होने वाली है। लीडिंग कॉज ऑफ डेथ आने वाले टाइम में डिप्रेशन से बहुत ज्यादा हुआ करेगा। इमोशनल स्ट्रेस बहुत हो गया है लोगों को, फियर, पेशेंस नहीं है आज के टाइम में, जरा सा भी पेशेंस नहीं है लोगों को। आप रोड पर भी निकल जाएंगे, छोटी सी बात होएगी, ओवरटेक करने की बात होएगी, उसके पीछे झगड़ा हो जाएगा, यहां तक कि इंसान खून कर देता है, 1 सेकंड में डिसीजन ले लेता है सुइसाइड करने का। पूरी बात सुनने का पेशेंस नहीं है, हर चीज शॉर्ट में चाहता है। यूट्यूब पे भी आप देखें आजकल शॉर्ट्स आने लगे हैं ना, इंस्टाग्राम पे 1-1 मिनट के वीडियोस, सब कुछ जल्दी जल्दी। तो ये सब चीजें हमारी वाइब्रेशन को लो करती हैं। लोअर फ्रीक्वेंसी पे सभी लोग वाइब्रेट कर रहे हैं। जहां डर है, पेशेंस नहीं है, आगे क्या होगा पता नहीं है, इनसिक्योर फील करते हैं। हमने अपने बच्चों को ट्रेन करना है हाउ टू थिंक पॉजिटिवली। एंड वाइब्रेशन का इफेक्ट पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स है तो नेगेटिव वाइब्रेशन लेके आएंगी, और अगर नेगेटिव वाइब्रेशन लेकर के आएंगी तो आप जो भी नेगेटिव है उन सब चीजों से कनेक्ट हो जाएंगे। आप देखेंगे संगत भी लोगों की नेगेटिव होती है, नेगेटिव लोगों की संगत होती है, और जो सक्सेसफुल होते हैं, जो हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, उनकी संगत
पॉजिटिव होती है, उनका ऑरा पॉजिटिव होता है। म्यूजिक एक फ्रीक्वेंसी पे चलता है, उसका भी इफेक्ट आप देखिए, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अगर सैड म्यूजिक है तो आप सैड हो जाएंगे, अगर हैप्पी म्यूजिक है तो आप खुश हो जाएंगे, भक्ति का म्यूजिक है तो आपको वैसी वाइब्स आएंगी, और थोड़ा पेपी म्यूजिक है तो आपको डांस करने का मन करेगा। तो म्यूजिक तो एक ही है, पर वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। साउंड थेरेपी आजकल उससे बीमारियों को हील किया जा रहा है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं और उससे बीमारियों का इलाज कर रहे हैं आजकल। आप मंदिर में जाएंगे, आपको अलग फीलिंग आएगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आप ऐसी कहीं भी जगह जाएंगे, और अगर आप शमशान घाट जाएंगे तो आपको अलग तरह की फीलिंग आएगी, अलग वाइब्रेशन। इन सब जगहों पे अलग तरीके की वाइब्रेशन आ रही है। डॉक्टर कैंडिस पर्ट, उनकी थ्योरी ऑफ इमोशंस, उसने बहुत ज्यादा नाम कमाया, उनके करीब 250 पेपर्स रहे, और उनकी एक बुक रही मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन, और उनको गॉडेस ऑफ न्यूरो साइंसेस कहा गया। उन्होंने कहा कि इमोशंस हमको रूल करते हैं, और उसके आधार पर हमारी पर्सनालिटी, हमारा कैरेक्टर ये शेप होता है। माइंड बॉडी कनेक्शन है इमोशंस का, और यही या तो हमको एनहांस करेगा या हमको नीचे लेके आएगा। हमारे इमोशंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यही देखा है कि हमें हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी पे रहना है। कुछ भी हमें अच्छी चीज अगर अट्रैक्ट करनी है, अच्छी लाइफ जीनी है, हेल्दी रहना है, वेल्दी रहना है, तो हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना है। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हाउ टू वाइब्रेट ऑन अ हायर फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। एक तो जब कभी भी आपका मूड खराब हो, लो फील कर रहे हो, आप म्यूजिक सुन सकते हैं। बट म्यूजिक भी दो प्रकार का होता है, सैड होता है, हैप्पी होता है। अच्छा म्यूजिक सुने, उससे आप हमेशा अच्छा महसूस करेंगे और आपकी फ्रीक्वेंसी एकदम से ऊपर आ जाएगी। फिर उसके बाद में ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्राना अदा करना है ऊपर वाले का, और हर रोज ग्रैटिट्यूड का नोट लिखना है, लिख करके शुक्रिया करें। और जितना आप लिखेंगे उतना ज्यादा आप देखेंगे कि शुक्रिया करने वाली चीजें बढ़ेंगी, क्योंकि आप एक हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगेंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर हो जाएगी। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी का सीईओ, को फाउंडर भी रहा, और उसने एप्पल कंपनी को जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचाया। और ही डाइड ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर। और लास्ट में जब उससे पूछा गया कि आपकी सक्सेस का क्या कारण है, तो उन्होंने बोला, बहुत सारी बातें बताई, लेकिन एक जो बहुत अहम बात उन्होंने बताई कि मैं हर रोज सुबह उठते ही उठते ऊपर वाले को ये धन्यवाद देता कि अगर उन्होंने मुझे ये दिन दिया है और अगर मेरे हाथ पैर सलामत हैं तो शुक्रिया, इसका कोई पर्पस है इसमें, और ये आज का दिन मुझे सफल करना है। और लास्ट मोमेंट तक वो हमेशा
एक्टिव रहे और अपना पर्पस पूरा करते रहे। और इसके बाद में एक बहुत अच्छी चीज है और बहुत जरूरी चीज है, लोगों को ब्लेसिंग्स देना। दुआएं दो, दुआएं लो। हमेशा ब्लेस करो लोगों को। किसी के साथ में बैर भाव नहीं रखो, बदले की भावना मत रखो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो एक दिन लौट करके आपके पास ही वापस आने वाली है। किस रूप में आएगी पता नहीं, बीमारी का रूप लेकर के आएगी आपको पता नहीं, या कुछ नेगेटिव इवेंट्स लेकर के आएगी आपको पता नहीं। बांध के मत रखो। कुछ भी चीज है, लेट गो, फॉरगिव एंड लेट गो। और लोगों को दुआएं दो, ब्लेस देम। और जब आप ये करेंगे, आप देखेंगे यू विल ऑटोमेटिकली फील गुड और आप एक हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे। एंड देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज पॉज। पॉज मतलब कुछ भी आप कर रहे हैं, बहुत क्लटर है दिमाग में, बहुत ट्रैफिक है थॉट्स का, बहुत स्ट्रेस है, स्टॉप, सिट डाउन, सब कुछ बंद कर दो, कुछ मत करो, शांत हो जाओ और मेडिटेटिव स्टेट में बैठो, अंदर चले जाओ। और ऐसा करते ही धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा और आप देखेंगे कि आप पीसफुल होते जा रहे हैं और आपकी वाइब्रेशन हाई होती जा रही है और आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। नॉन जजमेंटल हो जाओ। जहां आपकी जरूरत नहीं है वहां आप कोई जजमेंट मत दो बिना मतलब का। छोड़ दो तेरी मेरी। और उसके बाद लव, प्यार करो। यूनिवर्सल है लव, सबसे प्यार करो, सबको प्यार दो। छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। नेचर है, एनिमल्स है, कुछ भी है, लव, लव एवरीथिंग एंड लव व्हाट यू डू। काम कोई भी छोटा नहीं होता है। जो भी आप कर रहे हैं उससे प्यार करो, सबसे प्यार करो। और जैसे ही आप प्यार बांटोगे, आप देखोगे आप एक हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, लव योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करो। आई एम द बेस्ट, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट, पीपल लव मी। आप छोटे हो, बड़े हो, काले हो, गोरे हो, कम कमाते हो, ज्यादा कमाते हो, आप में कोई टैलेंट है, नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लव योरसेल्फ। जिस दिन आप अपने आप से प्यार करने लगोगे, आप देखोगे आपको एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा अपने आप में एंड यू विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग ऑन अ हायर फ्रीक्वेंसी। और जब आप अपने आप को प्यार करोगे तो आप देखोगे लोग भी आपको बहुत प्यार करने लगेंगे। अपने आप से प्यार करो, प्यार दो, प्यार लो। जो अच्छा ना लगे उसे छोड़ दो। Love yourself, love everyone, and you will all vibrate on a higher frequency. और आप सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।